नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था की। तो इसमें अपन सबसे पहले इसमें बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। क्वेश्चन शुरू होने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना मूल संविधान था, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो अपना मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, आर्टिकल 22 उसमें भाग, और उसमें 8 क्या थी, अनुसूचियाँ थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये मूल संविधान में ये आर्टिकल, अनुच्छेद, ये मूल संविधान में। अब जो वर्तमान अपना संविधान है उसमें क्या चेंज हुआ कि जो अनुच्छेद थे वो तो 395 के वही रहे, जो भाग है 22 वो भी 22 ही रहे, पर अनुसूचियाँ 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 12 अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से इसका ध्यान रखना है। अब एक चीज़ कि विश्व का जो प्रथम संविधान, जो लिखित संविधान है वो कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो वो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो संविधान है वो विश्व का क्या है, प्रथम लिखित संविधान है। ये छोटे छोटे पॉइंट है पर एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं। एक दो चीज़ें और देख लेते हैं अपन ये वीडियो, अपन इसका क्वेश्चन शुरू करने से पहले। एक क्वेश्चन आता है कि आपातकाल के जो समय के मूल अधिकारों का स्थगन ये किस देश से लिया गया है, तो ये आप ध्यान रखना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जापान से लिया गया है। और आपके संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आप ध्यान रखना, ये दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। और एक आपको पता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है, ये पूछ लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति ये आप ध्यान रखना, ये आपके कनाडा से ली गई है। संविधान की विशेषता की अपन बात कर रहे हैं, एक दो विशेषता और देखते हैं कि क्या विशेषता है। एक सेकंड, देखो आपको पता है जो भारत का जो संविधान है ना वो कैसा संविधान है, तो यहाँ से वीडियो पूरा ज़रूर देखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में जो सर्वोच्च कौन होता है, वो संविधान की इसमें क्या होती है, सर्वोच्चता होती है। यहाँ पे भारत के संविधान में क्या होता है, स्वतंत्र आपके न्यायपालिका होती है। और जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, सरल होती है भारत में या जटिल होती है, तो इसको ध्यान रखना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी होती है, जटिल होती है। क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो एग्ज़ाम 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इनमें से किस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये वापस क्वेश्चन आ सकता है। बेरुबारी विवाद कब हुआ था, 1960 में। ठीक है, ये देखो, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है किंतु वह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। एक प्रकार से इसमें प्रस्तावना को क्या कर दिया कि संविधान का भाग ही नहीं माना, तो ये बेरुबारी यूनियनवाद है, 1960 में वह ये हुआ था। इस बुक में अगर ये आपके
पास ज्ञान सरोवर की फर्स्ट ग्रेड सोल्ड पेपर नहीं है तो आप मार्केट में किसी भी शॉप से ये बुक ले सकते हो। आगे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे कि अगला क्वेश्चन कैसा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपके सामने है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इसके कितने साल बाद? 5 साल बाद। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। प्रस्तावना विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। इसे किसी भी रीति से संविधान का औपचारिक भाग नहीं कहा जा सकता। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य इसमें 1965 में क्या कहते हैं? प्रस्तावना विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। इसे किसी भी रीति से संविधान को औपचारिक भाग नहीं कहा जा सकता। औपचारिक भाग नहीं कहा जा सकता। ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। अब देखो, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसके 2 साल बाद। प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिए गए संशोधन की शक्ति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण या विवादित सीमाएं आरोपित नहीं कर सकती। कि प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण या विवादित सीमाएं का आरोपित नहीं कर सकती। ये गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एग्जाम में पूछ सकते हैं तो आप ध्यान रखना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2022 में पूछा गया था। देखो, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था? किस मामले में कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना तो संविधान की मूल संरचना में घोषित है। तो ये मूल कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जो संविधान के मूल में कौन रहेगी? प्रस्तावना। ये आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, पूरी डिटेल से इसकी व्याख्या दे रखी है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। टाइगर प्रोजेक्ट के भारत के टाइगर प्रोजेक्ट से आपको इसे याद कर सकते हैं। 1973। प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, किंतु कोई संशोधन इस प्रकार नहीं किया जा सकता है जिससे कि संविधान के मूल ढांचे में प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ये कहते हैं कि संविधान जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन तो कर सकते हैं पर इस प्रकार नहीं कर सकते कि जो संविधान की मूल आत्मा है उसके उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। और प्रस्तावना भारत के संविधान का मूल ढांचा है। ये केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य 1973 इसमें तो मानते हैं और इन तीनों में नहीं मानते। ये भी बेरोबाली 1960, 1965, 1967 इसमें प्रस्तावना को भाग नहीं मानते। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य 1973 में इसमें प्रस्तावना को संविधान की मूल ढांचा कहा गया है। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। संविधान के अनुच्छेद 5 जो आर्टिकल 5 के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता, देखो यहाँ से आपको समझ में ध्यान रखना है, नागरिकता देने के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। एक चीज़ आपको पता है कि जो भारत ने जो एकल नागरिकता द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, और आपके मंत्रिमंडल प्रणाली और आपके संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, और लास्ट महान्यायवादी का पद, ये सब कहाँ से लिए गए? एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और
न्यायवादिता, ये सब ली गई है ब्रिटेन से। ये एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। देखो, नागरिकता के संबंध में सही बताना है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है, सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ क्या है, जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है, जिनके माता पिता में कोई भी, या माता या पिता में कोई भी भारत के जो राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो, वो नागरिकता, वो भारत में प्रत्येक व्यक्ति के नागरिकता में आएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी, सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी, सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान में अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। मतलब एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी। देखो, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी उपबंध है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान मैंने आपको बता दिया कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया। तो राजस्थान को, ये आपके राजस्थान है, इसको किस प्रकार का दिया गया, बी राज्य का। ठीक है। भाग बे राज्य राजस्थान 26 जनवरी 1950 को राज्यों को 4 श्रेणी में बांट दिया गया, ABCD में, और इसमें राजस्थान को 20 श्रेणी में रखा गया। 20 श्रेणी में वे राज्य आते हैं जो आज़ादी के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण से बने। इसमें 9 राज्य थे। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारतीय संविधान की उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में किस या किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको सिंपल सा बताना है कि प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो प्रस्तावना में क्या आता है, लोग भी आता है और नागरिक दोनों आते हैं। तो ये दोनों वाला ऑप्शन, लोग और नागरिक दोनों आते हैं। उद्देशिका में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र समाज पंथ लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों, आ गया, को, ठीक है, इसलिए लोग और नागरिक इसमें दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्ञान सरोवर की जितनी भी बुकें हैं आपको पूरी की पूरी सिलेक्शन किताबें मिलेगी, टू द पॉइंट। स्कूल मैनेजमेंट के लिए मुकेश डाका सर की आप अभी मैं आपको बुकें दिखा दूंगा। तो पहले अपन पढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। तो आपको बताना है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो, यहाँ से प्रारूप समिति से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। प्रारूप समिति भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए इसका गठन संविधान सभा के कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया। इसमें प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, 7। ठीक है, 7 सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचन हुआ और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक 29 अगस्त 1947 को तो इस सभा का क्या होता है, संचालन होता है। और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में समिति के सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का निर्विरोध सभापति निर्वाचित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर देखो 7, भारतीय संविधान के भाग 3। देखो, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है। एक दो चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जो संविधान में मूल अधिकार है वो कौन से भाग में है, भाग 3 में। कहाँ से कहाँ चलते हैं, 12 से
35। ठीक है। दूसरा फैक्ट है जो आपके नीति निर्देशक तत्व है, ये आते हैं आपके भाग 4 में। कहाँ से कहाँ चलते हैं? 36 से 51। और 51 कैसे आपको पता है मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। भारतीय संविधान की भाग 3 को किसने संविधान की अंतरशाला कहा है? भाग 3 को मतलब मूल अधिकार को किसने संविधान की अंतरशाला कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना। जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को संविधान की आत्मा कहा। वही अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, अनुच्छेद क्या है 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय की आत्मा, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की अंतरात्मा कहा है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की अंतरात्मा कहा है। आगे देखो, तो ये आपके भारतीय संविधान भाग 3 को संविधान की अंतरशाला किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर आपके 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये अपन हमने कर लिए थे, अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब 12 हो गई ना, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। देखो, संविधान के अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूची 12, मूल संविधान में अनुच्छेद 395 ये अपने बात कर ली थी। अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन जून 1951 में अंतरिम संसद द्वारा भूमि सुधार। ठीक है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 कौन सा? दल बदल से संबंधित। और 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन 1992 पंचायत राज से संबंधित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट। और 12वीं अनुसूची 74 संविधान संशोधन 1992 आपके नगरीय स्वायत्त से संबंधित है। देखो, 11वीं अनुसूची में तो पंचायत आ जाती है, 73वां 1992, 12वीं में 74वां 1992 में नगरीय स्वशासन से आ जाता है। ठीक है। 10 में आ जाता है दल बदल, 9 में आ जाता है भूमि सुधार, और 8 तो पहले थे ही। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, ये किसने कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा था? 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और व्यापक संविधान है। विस्तृत है, व्यापक है, जेनिंग्स ने ये, आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस टाइप में आरपीसी के जो पेपर बनाते हैं उनकी सोच रहती है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आराम से देखना और उसके इर्द गिर्द चीज़ों को पढ़ना है। भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं, वो आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी लोकतांत्रिक विशेषता है। देखो, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं? उत्तरदायी। सही बात है, जो मंत्रिपरिषद है वो किसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? देखो, यहाँ से एक ध्यान रखना, जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, पर किसके लिए? सामूहिक रूप से, यहाँ व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, सामूहिक रूप से। ये चीज़ एक आपको ध्यान रखने वाली बात है
कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये बात सही है। यहाँ व्यक्तिगत होता तो गलत हो जाता। अनुच्छेद 75 में के भाग 5 में मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता क्या अनिवार्यता है। संसद के दोनों सदनों में किसी भी एक सदन में आप सदन की सदस्यता प्राप्त कर लें, लोकसभा, राज्यसभा। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार है। अनुच्छेद 326 में क्या है, वयस्क आपके मताधिकार। और अनुच्छेद 325 में आपके क्या आ जाएगा, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। ठीक है, कि धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक के समय नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। तो सारे के सारे कथन ये क्या है, आपके सही है। सभी लोकतंत्र की ये विशेषताएं इसमें आ जाएगी। आगे आपके सामने आता है भारतीय कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संगठन, सिद्धांत और इनके व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन अपने करें। नेक्स्ट इसमें अपन पार्ट नंबर अपन इसमें 11 करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बुक बता देता हूँ। देखो, ये फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड। अब पहले मैं आपको फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए किताबें बता देता हूँ। ये अपन जो भी बुक कर रहे हैं, उत्तम चौधरी सर वाली, और स्कूल वाक्यता, प्रथम प्रश्न पत्र, सोल्ड पेपर 2011 से लगाकर 2024 तक भी लेटेस्ट जितने भी पेपर हुए हैं आपको इस बुक में से आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद राजस्थान अध्ययन अगर आपके पास जीके में नहीं है, 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार, तो ये आप जीके के लिए कर सकते हो। और इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड जीके कॉमन है। 90+ क्वेश्चन आपको इन पतली सी बुक में कंप्लीट राजस्थान जीके आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के लिए एजुकेशन जो साइकोलॉजी प्लस आईसीटी है वो इंग्लिश मीडियम में बुक आ चुकी है। और कल या परसों आपको हिंदी मीडियम में बुक लकी आहूजा मैम की बुक मिल जाएगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी 3rd रैंक है। करंट के लिए बुक मार्केट में आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए करंट तो सभी के लिए कॉमन है, चाहे पटवारी किसी की तैयारी करो, करंट सेम ही आना है। बाकी सेकंड ग्रेड की मनोविज्ञान की बुक है, हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये स्कूल मैनेजमेंट की मैं आपको बता रहा था। ये नीचे है फर्स्ट ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान प्लस आईसीटी हिंदी मीडियम। ये आपको कल नहीं परसों पूरे राजस्थान में ये बुक आपको मिल जाएगी। और जीके के लिए भूगोल, इतिहास और कला, संस्कृति, ये पतली पतली किताबें आप कंप्लीट इसको एक जीके कम पूरा का पूरा जीके 1 महीने में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और 90+ क्वेश्चन 2024-25 में से इन्हीं बुक में से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये सारी किताबें। नेक्स्ट अपन पार्ट सेकंड करेंगे। आगे वाले पार्ट 2 में अपन देखेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अपन ये जो सीरीज़ है वो अपन कंटिन्यू करें क्या। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन नंबर भी बता देता हूँ कि ज्ञान सरोवर की आपको अगर पूरे ऐसे तो राजस्थान में किताबें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर फ्री डिलीवरी के साथ ऑनलाइन मंगवा सकते हो। 8949279482 8949279482 ये ज्ञान सरोवर के नंबर है। आपको फ्री डिलीवरी के साथ 3 से 4 दिन में बुक आपके पास घर पे पहुंच जाएगी। सारी की सारी बुकें ये आपके सिलेक्शन बुक है और एक प्रकार की रिवीजन बुक है। आपको भीड़ से ये किताबें अलग करेगी। ठीक है, धन्यवाद सभी का।